उसी जन दुश्मनों ने जब राजा को बंदी बना लिया तो कहने लगे सुनो महाराज, आज तक ये सारा राजपाट आपका था, लेकिन अब आज से ये सारा राजपाट हमारा हो चुका है। ऐसा कराओ, अब हमारे इस राज्य में आपकी कोई गुजर बसर नहीं हो सकती। हमारे राज को छोड़ करके कहीं दूर चले जाओ। मेरे भगवत प्रेमियों, राजा अंधा था, युद्ध तो कर नहीं सकता था। तब उसी क्षण महाराज धर्मदसेन ने अपनी पत्नी सैप्या को बुलवाया। तो सैप्या अपने पति की आज्ञा पाकर के आज आई है। तो क्या देखा, चारों तरफ सब तलवार कमान लिए दुश्मन लोग खड़े हैं। तो सैप्या कहने लगी श्रीमन क्या बात है, और ये सब कौन है? तो राजा कहने लगे देवी, ये हमारे दुश्मन हैं जिन्होंने हमारा राजपाट सब छीन लिया है, और इनका कहना है कि इस राज्य में हम नहीं रह सकते, हमको इस राज्य को छोड़ करके कहीं दूर जाना पड़ेगा। ऐ देवी, मैं आपका पति जो इस समय अंधा हो चुका हूँ, क्या आप मेरा अंधे होने के बाद इस राजपाट को छोड़ करके मेरा साथ दोगी या नहीं दोगी? जिस समय राजा ने ये पूछा तो एकदम से धर्म पत्नी आंखों में आंसू भर के कहने लगी, पिया कैसी बातें करते हो? अरे पत्नी का ये जीवन सिर्फ उसके पति के लिए होता है, क्योंकि पति तन मन धन पति श्रृंगारा और पति पत्नी जीवन आधारा। पत्नी का जो जीवन है ये सिर्फ उसके पति के लिए होता है। पत्नी अगर श्रृंगार करे तो पति के लिए, और पति ही पत्नी के जीवन में उसकी संपत्ति धन दौलत सर्वस्व होता है। और आप कहते हो कि मैं आपका साथ दूंगी। ऐ पिया, आपकी आंखें फूट गई तो क्या हुआ, आप मेरी इन आंखों से देखोगे, मैं आपकी कलाई पकड़ करके आपके जीवन भर साथ निभाऊंगी, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। और सुनो पिया, जो नारी वक्त पड़ने पर पति पर अगर कोई आपत्ति आ जाती है, आपत्ति आने पर या गरीबी या दरिद्रता छा जाने पर जो नारी अपने पति का साथ छोड़ती है या उसे दगा देती है, तो सुनो उसको कितना बड़ा दुख मिलता है। और बोली है मैया कि तिरिया सात जन्म दुख पावेगी जो पति संग दगा करेगी। एकदम से रानी अपने पिया से कहने लगी, पिया मैं मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, हमेशा पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए
आपके बिना मैं एक कदम चल नहीं सकता। तो ऐ देवी, आज तक मेरे पास ये सारा राजपाट था, लेकिन अब मेरे पास से राजपाट भी छन गया। मेरी भगवान ने दोनों आंखें भी छीन ली। अब मैं कोई काम का नहीं बचा। क्या अब भी मेरा आप साथ दोगी? हेलो 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 जी, हेलो। तब रानी कहने लगी, पिया, अरे धन दौलत छिन गया, मुझे उसका गम नहीं है, लेकिन नाथ परमात्मा ने आपको अंधा बना दिया, इसका मुझे दुख अवश्य है। क्योंकि अगर पति का सुख में पत्नी साथ दे और दुख में ना दे तो नारी को बहुत बड़ा पाप लगता है। क्योंकि पति ही पत्नी के लिए परमेश्वर होता है। ऐ पिया, मैं आपका जीवन में साथ नहीं छोड़ूंगी। और जो नारी अपने पति का दुख में उसका साथ छोड़ देती है, वो नारी एक नहीं 7 जन्म तक यमलोक में ले जा करके उसकी आत्मा को प्रताड़ित किया जाता है और 10,000 कल्प तक लोहे के गर्म सलाखों से आलिंगन करवाया जाता है। जिस समय आज मैया ने अपने पति से कहा और कहने लगी, पिया आप चिंता ना करो, जब तक मेरा ये जीवन है आप मेरी आंखों से देखोगे। आपकी मैं अर्धांगिनी सैप्या जीवन भर आपका साथ देने का वचन देती हूँ। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर समय मैं अपने पति के साथ रहूंगी। उसी क्षण मैया सैप्या अपने 5 वर्षीय बालक सत्यवान को गोद में लेती है और अपने पति की कलाई पकड़ करके चली है। कहाँ? कहाँ चली है? अरे पकड़ कलाई पति अपने की रानी की ले संग चली। सैप्या मैया पारे पतिव्रता नारी आज अपने अंधे पति की कलाई पकड़ती है, 5 वर्ष के पुत्र को गोद में लेती है, चल गई कहाँ? उस राज्य को छोड़ करके आज बहुत दूर चली जाती है। जाकर के एक विकट बनी में पहुंची है। घनघोर जंगल में जाकर के मैया घास फूस से एक झोपड़ी बनाती है और झोपड़ी बनाने के बाद मेरे भगवत प्रेमियों, जब मैया झोपड़ी बना लेती है तो उसी क्षण जब मैया ने झोपड़ी बना ली तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज मैया उस झोपड़ी के अंदर घास का बिस्तर लगाती है। पारे समय एक दिन सैप्या मैया का वो दिन था, वो समय था कि मैया के एक इशारे पर हजारों नौकर और नौकरानियां काम करने दौड़ पड़ते थे। लेकिन बारे समय का फेर आज वही रानी सैप्या जंगल में एक घास फूस की झोपड़ी बनाती है। झोपड़ी के अंदर मेरे बन्नुओं घास का बिस्तर लगाती है, जो कि मखमल के बिस्तर पर विश्राम किया करती थी। आज
मैया उस जंगल के बीच में घास का बिस्तर लगाने के बाद में अपने पति को विश्राम करवाती है। और विश्राम कराने के बाद आज मैया सैप्या उस जंगल में किस प्रकार से अपने परिवार का गुजर बसर करती है, आइए कुछ दानदाताओं के नाम है। और ये हमारे परम आदरणीय परम सम्माननीय मुकेश यादव भैया जी रेभा से 200 मुद्राओं का दान है, भगवान भंडार भरते रहे। और ये परम आदरणीय सुनील राज भैया जी वसई से 50 मुद्रा और मुकेश राज भैया जी वसई से 21 मुद्रा, प्रमोद राज भैया जी सकेतु से 101 मुद्राओं का दान हुआ है। भगवान समस्त दानदाताओं के भंडार भरते रहे, हमारी तरफ से शुभ मंगल कामना है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, होता क्या है, होता क्या है, महाराज द्रुमद सेन की पत्नी आज अपने परिवार का किस प्रकार से उस जंगल में गुजारा करती है, पारी विधि का विधान। कैसे गुजारा कर रही है कि बेटा को जमीन सुला करके और लकड़ी को बीन के लाती है भैया, और फिर उनको पीरन बेच बेच वो आटा शहर से लाती है। भगवान सद्बुद्धि भक्ति ज्ञान प्रदान करें। सारे दिन मेहनत कर करके भोजन मात बनाती है, बेटा और पति को भोजन दे जो बचे बाद में खाती है। उसी जड़ महाराज सैप्या मैया अपने अंधे पति को घास के बिस्तर पर लेटाती है। 5 वर्ष के पुत्र सत्यवान को जमीन पर लेटाने के बाद उस जंगल में लकड़ियां बीनती है, लकड़ियां, और एक एक लकड़ी बीन बीन करके मैया इकट्ठा करती हैं। तो सारे दिन लकड़ियां बीनने के बाद में जितनी लकड़ियां मैया बीन के एकत्रित कर पाती है, उन लकड़ियों को ले जा करके जंगल में से शहर पहुंचती है और शहर में बेच देती है। लकड़ियों को बेचने के बाद में उसके बदले में जो भी राशन मिलता है, राशन, मैया उन लकड़ियों के बदले आटा लेकर के आती है और आटा लाती है। आटा लाने के बाद मैया सारे दिन मेहनत करने के बाद में उस आटे से भोजन बनाती है, रोटियां बनाती है। और जब भोजन बनकर तैयार हो जाता है तो सबसे पहले अपने अंधे पति को भोजन करवाती है, उसके बाद में अपने 5 वर्षीय बालक को भोजन करवाती है। अब भोजन करवाने के बाद अगर भोजन बच जाता है तो मैया खाती है, अन्यथा भूखी ही सो जाती है। पारे पति प्रता नारी, इस प्रकार से सैप्या मैया अपनी आज परिवार की गुजर बसर करने लगी। जब गुजर बसर करने लगी है मेरे भगवत प्रेमियों, तो कभी ने लिखा है कि भगवान के घर देर है लेकिन भक्तों अंधेर नहीं है। प्रत्येक प्राणी के जीवन में समय एक जैसा नहीं रहता। अगर आज गरीबी है तो कल
अमीरी आएगी। अगर आज अमीर हो तो मेरे भक्तों याद रखना, एक ना एक दिन गरीबी भी आपके द्वार पर दस्तक देगी। ये दुनिया का दस्तूर है। आज इस प्रकार से मैया जब अपने परिवार का गुजारा चलाने लगी तो भगवान की कुछ समय बीतने के उपरांत उस अंधे राजा और रानी के ऊपर थोड़ी सी दया दृष्टि पड़ी। फिर से नजर घुमाई। जब प्रभु ने थोड़ी सी नजर फिर से उसी राजा पर डाली तो पारे विधि का प्रधान महाराज जो 5 वर्ष का पुत्र था तो धीरे धीरे जानो भाव तुम्हारा बलकारी। तो धीरे धीरे जानो भाव तुम्हारा बलकारी। और अब बैठो तुम आंगन में माता श्रीमन जब भगवान की दया इस अंधे राजा के परिवार पर पड़ी तो 5 वर्ष का जो पुत्र था सत्यवान वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। सत्यवान धीरे धीरे किशोरावस्था पर पहुंच गए, जवान हो गए। जब महाराज सत्यवान बड़े हो गए तो एक दिन की बात है, महाराज सत्यवान ने अपनी मैया सैप्या के हाथों से कुल्हाड़ी छीन ली और कहने लगे, माँ अब तुम्हारी उम्र काम करने की नहीं है, ऐसा करो अब आप घर में बैठो, पिताजी की देखभाल करो और आज से मैं परिवार की जिम्मेदारी अपने सर लेता हूँ। आज से मैं लकड़ियां काट काट करके बेचूंगा और अपने परिवार का गुजारा करूंगा। उसी दिन से सत्यवान ने अपने हाथ में कुल्हाड़ी ली और उस जंगल में लकड़ियां काट काट करके शहर में बेचने लगे, जिससे सत्यवान के परिवार का गुजारा बहुत अच्छा चलने लगा। अब इधर तो सत्यवान अपने परिवार की गुजर बसर, इस अंधे राजा की गुजर बसर इस जंगल में हो रही है। इधर ध्यान दें, महाराज अश्वपति की लाडली सावित्री सुकुमारी, गोर बदन चेहरा सुघर, हाय चंद्र बदन उन्हारी। इधर उस अंधे राजा की गुजर बसर जंगल में होने लगी, लेकिन इधर महाराज अश्वपति की एक बड़ी सुंदर बिटिया थी जिसका नाम था सावित्री। एक दिन की बात है, सावित्री बड़ी सुंदर है और बड़ी नीत गुण वाली है। एक दिन की बात है, सावित्री मैया अपने महलों में आंगन में सखियों के साथ में खेल रही हैं और जब खेल रही हैं तो रानी सावित्री की मैया उस समय अपनी बिटिया को निहारने लगी तो क्या देखा, अरे नित खेलती हर महलन में, अरे नित खेलती है महलन में और
बात है, सावित्री मैया सखियों के साथ अपने आंगन में खेल रही हैं। तो मैया की जब नजर पड़ी अपनी पुत्री के ऊपर कि देखा बिटिया महलों में खेल रही है, तो अचानक रानी के दिल में एक चिंता बनी। कैसी चिंता? रानी के दिल में चिंता बन गई, अरे हमारी बिटिया सावित्री तो विवाह के योग्य हो गई, शादी के योग्य हो गई। अब अपनी बिटिया के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढना पड़ेगा। अब मेरे पति को जरा सी भी चिंता नहीं कि घर में कुंवारी बिटिया है, उसका विवाह करना है। तो जब मैया के दिल में ये चिंता बनी तो उसी क्षण रानी ने एक दासी को बुलाया।